दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने पीएफ में किसी भी कंपनी का जो डेट आप एग्जिट होता है, यानी कि जो कंपनी आप छोड़ते हैं तो कंपनी आपका एग्जिट डेट आपका नहीं डालता है, तो आप किस तरीके से उसको आप ऑनलाइन अपने से खुद से उसको आप उसमें अपडेट कर सकते हैं अपने पीएफ नंबर में जाके। तो चलिए उसको बताते हैं किस तरीके से अपना एग्जिट डेट या फिर डेट आप एग्जिट जो है या कंपनी छोड़ने का डेट जो है वो किस तरीके से आप उसमें एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको जब भी डेट ऑफ एग्जिट आपको जब अपडेट करना हो अपने पीएफ नंबर में, तो उसका एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है कि आपका जो पीएफ में कम से कम 2 महीने तक कोई भी पीएफ का पैसा जमा ना हुआ है। यानी कि जब आप कंपनी छोड़ देते हैं तो कंपनी छोड़ने के 2 महीने के बाद ही आप पीएफ में अपना डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं। तो किस तरीके से करते हैं उसको आपको बताते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले कोई भी ब्राउजर खोल के उसमें गूगल ओपन करना है। गूगल में आपको सिंपली आपको ईपीएफओ या फिर पीएफ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो यहाँ पे फर्स्ट लिंक है उसको ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद यहाँ पे जो ऑनलाइन क्लेम वाला है इस पे आपको जाके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको यूएन नंबर और पासवर्ड एंटर करना पड़ता है और वो कैप्चा कोड डालना है। तो चलिए हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो साइन इन का ऑप्शन है यहाँ से साइन इन कर लेना है। जैसे ही साइन इन करेंगे तो आपको एक रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, क्योंकि अब एक कोई भी जब आप इसमें काम करते हैं तो बिना ओटीपी के नहीं होता है। लॉगिन तक का आपको बिना ओटीपी के नहीं होता है। तो ओटीपी आपको यहाँ से एंटर करके उसके बाद लॉगिन, उसके बाद यहाँ पे ओटीपी एंटर करने के बाद आपको जो फिर से कैप्चा कोड आपको एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर देख के अच्छे से कैप्चा कोड आपको एंटर कर लेना है। उसके बाद फिर से सबमिट पे क्लिक करना है। अब सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यूएन नंबर जो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। और देखिए अगर कुछ यहाँ से आपको इनकम्प्लीट रहेगा तो उसका आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन शो हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए शो हो रहा है कि डियर मेंबर योर ई नॉमिनेशन इज पेंडिंग फॉर ई साइन, प्लीज ई साइन टू कंप्लीट द नॉमिनेशन। यानी कि आपके यूएन नंबर में ई साइन कंप्लीट नहीं हुआ है ई नॉमिनेशन का, तो आप उसको ई साइन भी कर सकते हैं। उसके पहले मान लिया अभी हमको बताते हैं आपको डेट ऑफ एग्जिट कैसे अपडेट करना होता है। तो देखिए डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने के लिए आपको सबसे पहले देख लेना है कि कौन सा कंपनी में करना है। जैसे हम पहले व्यू में जाएंगे, व्यू में आपको सर्विस हिस्टोरी में जाना है। आप सर्विस हिस्टोरी में जैसे जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारा डिटेल मिल जाएगा कि कौन कौन से कंपनी में आपने काम किया है, डेट ऑफ एग्जिट अपडेट है कि नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही कंपनी में ये काम किया हुआ है और इसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे अपडेट है, लेकिन डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं है। जबकि यहाँ पे काम किए हुए छोड़े हुए कई महीने हो गए। तो कुछ कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन वाले जो होते हैं ये जानबूझ के डेटा एग्जिट नहीं अपडेट करते हैं, तो उसको आप खुद से अपडेट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको जाना है मैनेज में, लेकिन आपको यहाँ पे याद रहना है कि हम कब छोड़े थे वहाँ पे, और उसी के हिसाब से अप्रोक्सली आपको वहाँ पे डेट एंटर करना रहता है। तो चलिए हम जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैनेज में जाना है। मैनेज में आपको सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक मार्क एग्जिट। ये जो मार्क एग्जिट है आपको इसमें एंटर कर लेना है। जैसे इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि कंपनी आपको चुनना होगा। यहाँ से कंपनी चुन लेंगे। अगर आपके कई सारे कंपनी है तो उसमें आपको जिसमें डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना है तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक ही है तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो इसका देखिए आपका डिटेल ओपन हो गया। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जा रहा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ रहा है, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएफ और डेट ज्वाइनिंग ईपीएस। ईपीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड और यहाँ पे पेंशन स्कीम वाला रहता है, तो दोनों में डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। यहाँ पे सिलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट का ऑप्शन है, आप यहाँ से सिलेक्ट करके कोई भी डेट अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रहे यहाँ पे जो आपको डेट जो डालना है दोस्तों, तो आपको ध्यान रहे कि जो आप एक्चुअल में जब कंपनी छोड़े हैं तो उसी के पास जैसे लास्ट जो आपका पीएफ जो जमा हुआ है उसके बाद का ही आपको डेट यहाँ पे एंट्री कर लेना है। लेकिन दो महीने कम से कम आपका अगर 2 महीने हो गया पीएफ नहीं जमा हुआ है तभी आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से डेट जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अपने से यहाँ से आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से रीसिलेक्ट यानी दोबारा से फिर से यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो सेम डेट दोनों में आपको सेलेक्ट कर लेना है। एक हमारा ईपीएफ में हो गया। और यहाँ पे देखिए सिलेक्ट रीजन ऑफ एग्जिट, यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करना है कि एग्जिट का। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं
सेसेशन शार्ट सर्विस, यानी कि यहाँ पे एनी अदर रीजन आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे और सारे ऑप्शन है, रिटायरमेंट, सुपरनेशन, परमानेंट डिसेबलेंट और सेसेशन का शार्ट सर्विस का मतलब है कि हमने छोटा काम किया है, वहाँ पे बहुत कम दिन काम किया है। तो इसके लिए लास्ट वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे क्लिक करना है, चेक बॉक्स का यहाँ पे जो एग्रीमेंट है उसको पढ़ लेना है, उसके बाद फिर से इसको चेक बॉक्स को ओके कर देना है। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है रिक्वेस्ट ओटीपी, रिक्वेस्ट ओटीपी के पे आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे एक फिर से ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। तो ओटीपी यहाँ पे देख सकते हैं, ओटीपी सेंड टू इस जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको ओटीपी सेंड कर दिया गया है। प्लीज रिक्वेस्ट अगेन इन केस अगर आपका मान लीजिए ओटीपी रिसीव नहीं होता है तो ये जो टाइमर चल रहा है इस टाइमिंग के बाद आप दोबारा से ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो ओटीपी गया है आधार रजिस्टर पे उसको यहाँ से एंटर कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए आई हैव रीड द बेलो पॉइंट केयरफुली, यहाँ पे नीचे कुछ आपको नोट दिए गए हैं, इसको आपको रीड कर लेना है और ये चेक बॉक्स को यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे उसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन शो होगा। जब तक इसको चेक बॉक्स को ओके नहीं करेंगे यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो वो चेक बॉक्स को ओके करने के बाद आपने यहाँ से सबमिट कर देना है। देखिए जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू श्योर वांट टू अपडेट डेट ऑफ एग्जिट, अगर आप श्योर हैं अपडेट करने के लिए तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। अब जैसे ही यस करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिख दिया डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि डेट ऑफ एग्जिट जो है आपका सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो अभी डेट ऑफ एग्जिट सीडिंग हिस्ट्री यहाँ पे दिखा रहा है, मेंबर आईडी हो गया, यहाँ पे कंपनी का नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, अब डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे जो हमने एंटर किया वो शो होने लगा। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी कंपनी का डेट ऑफ एग्जिट जो है आप अपडेट कर सकते हैं ऑनलाइन अपने से खुद से घर बैठे ही। मोबाइल से भी इसको कर सकते हैं या फिर कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। मोबाइल से भी सेम यही प्रोसेस है मोबाइल से करने का। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपका और भी कोई क्वेरी हो आपका ईपीएफ से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।